एस सुरासुर मनु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मलम प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 202 पृष्ठ 393। आपिच्छ बंधुवग्गम विमोचिदो गुरु कलत्त पोतेहिं आसिज्जणाण दंसण चरित तव वीर्यायारम। इसमें पंचाचार में वीर्याचार की चर्चा कल अपनी चल रही थी, काफी कुछ हो गई थी, थोड़ा सा कुछ मैटर रह गया था, समय पूरा हो जाने से कल नहीं कर सका, वो अभी लेके फिर इस गाथा को निष्कर्ष करते हुए अगली गाथा लेंगे। चर्चा ये थी कि वास्तव में पुरुषार्थ है किसका नाम, वीर्य है किसका नाम। तो ये विषय आया था, आगे लिखा मैंने, चारित्र मोह का या असाता वेदनी का, दोनों का। असाता वेदनी का उदय काय में आएगा, संयोग में। चारित्र मोह का उदय काय में आएगा, परिणाम में। देखो दो चीजें अलग अलग। असाता वेदनी का उदय आना या असाता वेदनी का भी आना वो आकर्षित करता है। ये दोनों तो है संयोग। संयोगाधीन दृष्टि हमें होनी नहीं चाहिए, मुनिराज की हो ही नहीं सकती, ज्ञानियों की। संयोग क्या बने रहे, वो कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, वो तो उनकी मान्यता अच्छी या बुरी होती है। ख्याल में वही चीज आपको पसंद है, वही चीज दूसरे को पसंद नहीं है, अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन मुद्दा क्या है, वो पसंद या नापसंद वो कैसे होती है, वो चारित्र मोहिनी के माध्यम से। इसलिए संयोग इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, चारित्र मोहिनी के जो अपने परिणाम होते हैं, जिससे हमारा उपयोग स्वरूप में स्थिर होने की जगह पर में भटकता है, उसमें अनुकूलता खोजता है, उसका आश्रय लेने का भाव करता है, उसके लिए चारित्र मोहिनी के उदयवश यदि राग का भाव आता भी है, यदि आता भी है, अव्वल तो मुनिराज को आने ही नहीं चाहिए, आता भी है तो क्या करना, उसके ज्ञाता रहना, उसके कर्ता या भोक्ता नहीं बनना। यह सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, यह वीर्याचार। इस बात को नॉर्मली लोग समझ ही नहीं पाते। क्या कष्ट सह लिए, उपसर्ग सह लिए, इसको हम पुरुषार्थ मानते हैं। कितनी विडंबना है। पार्श्वनाथ ने उपसर्ग सह लिया तो सारी दुनिया में पार्श्वनाथ प्रचलित हो गए, वो फणावली वाली प्रतिमाएं प्रचलित हो गई। सच कहता हूं, पूरे देश में या विश्व में जितनी सामान्य अरहंत प्रतिमाएं हैं, लगभग उसके आसपास ही फणावली वाली पार्श्वनाथ की प्रतिमाएं हैं। माना 23 तीर्थंकर एक तरफ और ये एक तरफ। क्यों हो गए? क्योंकि हमारे दिमाग में वायरस घुसा हुआ है। वो क्या, जिन्होंने उपसर्ग को जीता वो बड़े। हमने काय से माना बड़ा, पुरुषार्थ काय को माना, दूसरे ने आपके असाता वेदनी का उदय आया, उसके कारण किसी ने उपसर्ग किया, उपसर्ग के काल में आप विचलित नहीं, जो अंतरंग पुरुषार्थ था वो तो नहीं दिखा,
बताइए, महावीर पर कोई उपसर्ग नहीं हुआ तो उनका वीर्याचार था कि नहीं था? था, वो बराबर था, कोई कम नहीं था। लेकिन आपको पार्श्वनाथ में तो दिख गया क्योंकि उपसर्ग हुआ था। महावीर के साथ कुछ हुआ ही नहीं, तो हमें समझ में नहीं आता कि आप में वीर्याचार था, आपने क्या। अरे वास्तव में वीर्याचार है क्या? उपयोग को अपने स्वरूप से विचलित नहीं होने देना, ये वीर्याचार। यदि कदाचित बाहर में जाए भी तो उस चारित्र मोह के उदयजन्य राग आदि परिणाम जो है उनके ज्ञाता रहे, कर्ता भोक्ता न बन जाए। कर्ता भोक्ता बनना ये कायरता है। जो परिणाम हुआ, परिणाम तो हो गया, उसके क्या बने हम? ज्ञाता, तटस्थ हो गए। देखो, जैसे मैं आपको एक प्रसंग बताता हूं। कोई एक चीज ऊपर से नीचे गिर गई, आपकी कीमती घड़ी, कटलरी, कोई चीज किसी ने ऊपर से नीचे फेंकी और नीचे आप खड़े। आपके लिए नहीं फेंकी, उसने तो फेंकी तोड़ने के लिए, ठीक है। अब आपको वो दिख रही कि नहीं दिख रही? क्या दिख रही है? अब बताओ क्या करोगे? ज्ञाता बनेंगे या कर्ता भोक्ता बनेंगे? करता बनेंगे। पकड़ने की कोशिश की, कर्ता बन गए, ठीक है ना। अगले को नालायक वादिक संज्ञाओं से विभूषित किया तो आप भोक्ता बन गए। क्रोध आदि किए तो भोक्ता बन गए। समस्या क्या है? कितना कठिन है कि वो सब जो हो रहा है उसके ज्ञाता बने रहना। समझ में? ये है वास्तव में वीर्याचार। परिणाम हो जाते हैं पर परिणामों का कर्ता ज्ञानी जीव नहीं बनता है, ये वीर्याचार। समझ में? वो ज्ञान का विषय नहीं बनता। हाँ साहब मेरी चीज है, ये टूट जाएगी गिरने से। समझ में? ऐसे कोई व्यक्ति यदि अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार कर रहा, हाँ साहब ये मेरे लिए कर रहा, जानबूझ के कर रहा, सब चीजें मंजूर है मुझे। मैं क्या कह रहा हूं? उस समय आप उस पर राग द्वेष के भाव करके कर्ता भोक्ता बनते हो या ज्ञाता दृष्टा रहते हो। जो उनको भी जान करके ज्ञाता रह ले और अपने स्वरूप में लौट जाए वो तो है वीर्याचार का धनी। और जो उनमें ही उलझ के रह जाए, कभी कर्ता बने कभी भोक्ता बने, वो है कायरता। आपको कमठ का उपसर्ग दिख रहा और पार्श्वनाथ सहने वाले दिख रहे। अरे सहना ये तो सूरवीरता है ही नहीं। सहने से कोई विजयी नहीं होता है, सहने से कसाय भाव नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि उस पर उपयोग हटाकर अपने स्वरूप में उपयोग केंद्रित करना। पार्श्वनाथ ने तो ये काम किया था, महावीर ने भी यही किया था, बाकी 22 तीर्थंकरों ने भी यही किया था। तो वीर्याचार किसका नाम है? वीर्याचार स्वरूप की साधना का नाम है कि पर के कष्ट झेलने का नाम है। जिन्होंने पर के कष्ट झेलने का नाम वीर्याचार माना, उन्होंने वीर्याचार की परिभाषा को ही नहीं जाना, स्वरूप को ही नहीं जाना। इसीलिए वो कर्ता भोक्ता बुद्धि में उलझे हुए। उन्हें देहाश्रित क्रियाओं में ही वीर्याचार दिखता है। किसी ने 5 उपवास लगातार कर लिए, अरे साहब बड़े पुरुषार्थी है महाराज जी। अरे भैया 5 उपवास करके किया क्या ये बताओ मुझे। पॉइंट समझ में आया? 5 दिन भोजन नहीं किया, आहार नहीं किया, ये तो नहीं किया हुआ। मुझे ये बताओ किया क्या? जो किया उसके आधार पे हम निर्णय करेंगे कि आप पुरुषार्थी हो कि नहीं। जो किया ही नहीं उसके आधार पे क्यों करें? समझ में आया? देखो शांति से विचार करो। कर्तृत्व या भोक्तृत्व ये कायरता की निशानी है। मैं पर का कर्ता बनूं, कर्म का उदय क्यों आता है भाई? यदि मान लो कर्म समझदार हो, मैंने कहा ना स्मार्ट पुद्गल, तो यदि समझदार है तो उसका उदय आता क्यों है? कि ताकि आप उसके उदय में राग द्वेष आदि करो, ठीक है ना। तो वो नादानियां हैं या समझदारियां हैं? कोई किसी को चिढ़ाए और आप चिढ़ो, ये समझदारी है? वो चिढ़ाता रहे,
मैं चिढ़ूं ही नहीं। आपकी समझदारी किसमें है ये तो बताओ। अरे साहब वो क्यों चिढ़ा रहा, वो चिढ़ा रहा, वो अपना मुंह टेढ़ा कर रहा, तेरा क्या ले रहा, समझ गए। ऐसे ही कर्म का उदय विपरीत आ रहा है, स्वरूप से विचलित करने वाला हो रहा है, तुम अपने स्वरूप को और दृढ़ता से पकड़ लो। जैसे वो गोल हिंडोला होता है ना, ऐसा झूला राउंड वाला, वो झूलता है, जब वो नीचे से ऊपर चढ़ता है तो किसी को डर नहीं लगता, आप आराम से बैठते। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आता है तो डर लगता है, तो क्या करते, उस डंडी को पकड़ लेते हैं जिससे हम गिर ना जाए। करते कि नहीं करते, बताओ। ये सहज प्रवृत्ति है। तो यही तो कह रहे हैं आचार्य देव कि जब उपयोग स्वरूप से विचलित होता दिखे तो अपने स्वरूप की उपयोग की डंडी को दृढ़ता से पकड़ लो। गिरने का डर हटा दो अपने मन से। जब तक ये लगी है, जब तक हम गिरने वाले नहीं हैं। ऐसे ही जब तक हम अपने स्वरूप की मर्यादा में हैं, हम वीर्याचार का उल्लंघन करने वाले नहीं। ऐसा निर्णय करना, इसका नाम वीर्याचार। ये शूरवीरता है। पर से निरपेक्ष होकर ज्ञाता बनना, यह शूरवीरता है। यदि पर की अपेक्षा हो गई और आपने उसे सह भी लिया, उपसर्ग को, पार्श्वनाथ उपसर्ग सह लेते, तो उनको केवल ज्ञान नहीं होता। पार्श्वनाथ ने उपसर्ग पे ध्यान नहीं देकर अपने स्वरूप में ध्यान दिया तो केवल ज्ञान होता। समझ में, हमारी दृष्टि कहां रहेगी, पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ से भी बड़े हो गए हमें धर्मेंद्र पद्मावती। अरे साहब तुमने सिर पे उठाया था, उनने ऊपर सिर पे छत्र लगाया था। अरे भले आदमी, ये दोनों तो नादान थे। क्यों, चरम शरीरी को क्या कोई खरोच भी ला सकता है? नहीं लग सकता। नहीं ला सकता। सौधर्मेंद्र को नहीं था पता, जो सारे कल्याणक मनाता रहा। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से 56 कुमारियों को भेजा, क्या क्या नहीं किया, आप कल्पना तो करिए। क्या इतना सब होते हुए सौधर्मेंद्र विचलित नहीं हुआ? क्यों? उसे पता था कि यह उपसर्ग एक ऐसा संयोग है कि भगवान को केवल ज्ञान लाने वाला है, हमें एक नए तीर्थंकर को लाने वाला है। वो शांत रहा। विचलित कौन हुए? जो मिथ्या दृष्टि थी, जिन्हें पता ही नहीं था तीर्थंकर क्या होते हैं। समझ में आया? इस उपसर्ग से उनको खरोच भी नहीं लगने वाली, उनका उपयोग विचलित ही नहीं होने वाला। ये जो नहीं जानते थे, ऐसे बाल बुद्धि लोग, वो बचाने को दौड़े। क्यों? एक व्यंग्य चलता है, व्यंग्य कि एक हाथी और चींटी दोनों मिल गए तो वो चींटी दूसरी चींटी से कहती, चल चल छोड़ दे, रास्ता छोड़ दे, जाने दे इसको। क्यों? अरे अभी मार दूंगी तो लगा जाएगी चोट। कल्पना तो कर ही सकती है ना। अब कोई दूसरा देखे तो क्या कहे इनकी बातों को कि मूर्ख किससे कह रहे हैं। माने चींटी हाथी को मार दे, वो चोट लग जाए हाथी को, तो क्या मूर्खता की बातें कर। ऐसे ही चरम शरीरी तीर्थंकर जैसी महान प्रकृति को उदय के धनी, वज्र वृषभ नाराज संगठन के धनी, उन्हें ये छोटे मोटे जो उपसर्ग हैं, इनसे कुछ होने वाला था? नहीं। कुछ भी नहीं होने वाला था, गारंटेड। और भगवान वीर्याचार के धनी होने से मुनि अवस्था में वह उससे विचलित होने वाले भी नहीं थे। विचलित कौन हुए? जो अज्ञानी थे। जो ज्ञानी थे वो विचलित नहीं हुए। सौधर्मेंद्र विचलित नहीं हुआ, अवधि ज्ञान में वो भी जान रहा था, लेकिन उसकी दृष्टि काय पे थी कि उसी समय भगवान जो स्वरूप में एकाग्र हो रहे हैं और केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, उसकी दृष्टि उस पर थी और इनकी दृष्टि देह पर थी। अरे उसने पत्थर पटका, कहीं भगवान को, मुनिराज को लग नहीं जाए। अरे तू किस पे ध्यान दे रहा है? समझ गए? जो वीर्याचार को नहीं जानते वो देह की चिंता करते हैं, संयोग को हटाते हैं, और जो वीर्याचार को जानते हैं वो स्वभाव की साधना करते हैं, संयोगाधीन दृष्टि नहीं करते हैं। ये वीर्याचार की पहचान है। जिसकी दृष्टि संयोगाधीन है वो कायर है, और जिसकी दृष्टि स्वभाव को पहचानती है और स्वभाव में रमना जानती है, वो वीर्याचार का धनी। समझ में?
अब जो आत्मा से ही परहेज करते हैं उनको वीर्याचार आएगा कहां से? जिनके गांव में पेट्रोल पंप ही नहीं है उनकी गाड़ी चलेगी कैसे? गाड़ी तो ले आए, आते आते तेल खत्म हो गया, अब गांव में पेट्रोल पंप नहीं है आसपास 50 मील तक, तो अब ये गाड़ी चलेगी कैसे? ये तो बताओ, समस्या समझ में आई? ऐसे ही तुमने घर गृहस्थी के भाव तो छोड़ दिए, संत साधु बन गए, ठीक है ना, और ये वीर्याचार नहीं आया तो बाकी सब तुम्हें धक्का दे दे के गाड़ी चलाना पड़ेगी। जैसे पेट्रोल बिना की गाड़ी को पेट्रोल पंप तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? धक्का देना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हें 28 मूल गुण धक्का दे दे के चलाना पड़ेगा, तब भी पलेंगे नहीं, तब भी निर्दोष नहीं पड़ेगा। इसलिए महामुनि राजो, आप सबसे पहले वीर्याचार की आराधना करो, इसका स्वरूप समझो, ताकि ये सब चीजें आपको फूल की तरह पता ही नहीं चले कब हो जाए, सहज पले, पालना नहीं पड़े। जिसे पालना पड़ते 28 मूल गुण उसके वीर्याचार नहीं है, और जिसे पालना नहीं पड़ते वो वीर्याचार का धनी। पलते नहीं है ये नहीं कहा, पालना नहीं पड़ते, उसके लिए कुछ पुरुषार्थ। अरे सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है कि मुझे कुछ करना नहीं पड़े, ये सबसे बड़ा कर्तव्य है, समझ में? वही करते हैं वीर्याचार के धनी मुनिराज, ये नहीं समझ पाते लोग। धन्य है वे मुनिवर जो संसारी भव्य जीवों के प्रति प्रशस्त राग भाव होने पर भी, ध्यान देना जरा, प्रशस्त राग भाव होने पर भी उनको समझाने के लिए ग्रंथ लिखते हैं। कुंद कुंद जैसे आचार्यों ने 84 पहाड़ लिखे, ग्रंथ लिखते हैं, लेकिन कहीं यही ग्रंथ मुझे इस ग्रंथ के प्रति या ग्रंथियों के प्रति, ध्यान देना, समझ में आ रहा कि नहीं आया? ग्रंथी कौन हुए? संसारी। मुनिराज तो निर्ग्रंथ होते ना, तो ग्रंथी कौन हुए? संसारी। इस ग्रंथ के प्रति या ग्रंथियों के प्रति बंधन में ना बांध दे, इसलिए बड़े श्रम से लिखते हैं और छोड़ के आगे चल देते, कभी साथ लेके नहीं चलते, कभी हिसाब किताब नहीं करते कितने लिखे, समझ गए ना? ऐसे ये वीर्याचार है। आप बंधन में पड़े नहीं, राग का बंधन जिसने स्वीकार किया, समझ लो आपके जीवन में कायरता शुरू हो। पुरुषार्थ ही रहना है तो आपको राग को स्वीकार करना ही नहीं, राग को कोई स्थान नहीं हमारी चर्या में। हम अपने कर्तव्य को निर्वाह करेंगे, राग नहीं बढ़ाएंगे। ग्रंथ लिखना यह स्वाध्याय का अंग है, हम अपने स्वाध्याय रूपी तप कर रहे हैं, लेकिन उस वस्तु से मोह नहीं बढ़ा, उसको छोड़ के चल देते। कभी मुनिराज पुस्तक लेके नहीं चल सकते, समझ गए? कुछ प्रतिमाएं मिलती हैं, लोग कहते हैं अरे साहब प्रतिमा मिलती है उपाध्याय परमेष्ठी की, हाथ में ग्रंथ लेके पढ़ा रहे। अरे भैया वो पढ़ाई तो रहे थे, ये कब मिली है ऐसी प्रतिमा कि जो पोथी साथ में लेके चल रहे थे? अरे पढ़ाते समय यदि कोई ग्रंथ हाथ में लिया मिला तो उसको पढ़ा दिया, समझ में ना? वो प्रतीकात्मक है। क्यों? क्योंकि उपाध्याय परमेष्ठी को यो 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञाता माना गया, श्रुत केवली माना गया। उनके जो 25 गुण गए वो काय के हैं? 11 अंग और 14 पूर्व, इनको मिला दो 25, समझ में? तो जो ज्ञाता है उन्हें ग्रंथ की जरूरत कहां है? जिन्हें संपूर्ण द्वादशांग याद है, कंठस्थ है, अंत मुहूर्त में पारायण कर सकते हैं, उन्हें जरूरत कहां है ग्रंथ की? वो तो प्रतीकात्मक बना होता है। क्यों? अब पढ़ा रहे तो हमें आदत पड़ी है, शिल्प बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले को थी, भाई कोई पढ़ाएगा अध्यापक तो हाथ में ग्रंथ तो चाहिए, तो उसने बना दिया, ये उसकी समझदारी है। ये उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप नहीं। वो ग्रंथ का मोह नहीं करते, पिच्छी कमंडलों के अलावा किसी भी उपकरण उस पर वो कतई ध्यान नहीं देते, उन्हें जरूरत नहीं होती। लोग कहते भाई साहब चश्मा तो रख लें, वो तो ईरिया समिति के पालन के लिए, जिनवाणी पढ़ने के लिए काम आएगा, नहीं तो ईरिया समिति कैसे पलेगी, आदान निक्षेपण समिति कैसे पलेगी जब जीव दिखेंगे ही नहीं। कहते ध्यान रखना, मुनि धर्म की चर्या, जब तक इंद्रियां इतनी शिथिल ना हो तभी मुनि दीक्षा ली जाती है। जब इतनी शिथिल हो जाए
तो उसके बाद सल्लेखना होती है, मुनिचर्या नहीं होती। समझ गए? और वो इंद्रियां शिथिल मुनिराज की कभी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि लेते भोजन जरूर थोड़ा है, लेकिन उसको पूरा पचा देते हैं तो उससे पूरे रस बनते हैं। आप निरंतर पैदल चलते हैं, एक्यूप्रेशर इतना होता है कि पूरी बॉडी के एक एक ऑर्गन्स और आईज ये प्रॉपर काम करती हैं, इनकी दृष्टि कभी कमजोर होती नहीं। जितने आप सुखार्थी बने, भौतिक साधन लिए, उतने आपकी कमजोर हुई। आप बताइए, किसी चिड़िया को आपने चश्मा लगाया देखा? वो ऊपर से, मीलों ऊपर से नीचे की चीज, छोटे से जानवर को चील देख लेती, कभी उसको चश्मा लगाए देखा? किसी आंखों के अस्पताल में जाते देखा? सारा जीवन वैसी ही बनी रहती। मैं हिंसक की बात नहीं करूं, मैं तो एक सामान्य दृष्टांत। क्यों? जो प्रकृति से जीते हैं उनकी इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ती हैं, वो अंत समय तक सजग ही रहते हैं। ख्याल में ना? मुनिराज से बड़ा प्रकृति जीवी दूसरा नहीं मिलेगा। क्यों? अन्य जीव तो प्रकृति को नुकसान पहुंचा के अपना काम चलाते हैं, पर मुनिराज प्रकृति को रंच मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचाते। सटकाए जीवन हननते सब विध धर्म हिंसा टली। जो सटकाए जीव में 5 स्थावर काय है और 1 तिरस्काय है। एक सूक्ष्म सूक्ष्म वनस्पति, उस तक का जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, प्रदूषण में रहते नहीं, पूरा श्रम करते हैं। यदि उन्हें जंगल से शहर तक जाना तो आकड़ी लेके, क्यों आपको इतना हाथ करके 15 मिनट करने को कह दो, क्या 15 मिनट ऐसा हाथ रखे रहना? नहीं रहते। चलो 5 मिनट की सही करके देख लो, कोई घाटा नहीं। आपके सर्वाइकल का दर्द होने लगेगा। और वो कहां? जंगल से चलने के बाद, जब से प्रतिज्ञा ली, आखिरी ली, वहां से चल के शहर में आए। शहर में कितनी जगह घूमे, कहां मिली विधि और कहां नहीं मिली, और उतने समय तक उनका ये हाथ हटता नहीं है। यदि हट जाए तो आहार नहीं ले सकते, फिर पड़गा नहीं जा सकता उनको, हाथ हट जाए तो। आप हंसी खेल समझते हैं, यूं ही हो जाएगा ये। वीर्याचार। समझ रहे ना? ये आपके लिए शरीर भी साथ देता है। यदि आप आत्मिक पुरुषार्थ करते हैं, पूरा शरीर ऊर्जस्वित होता है। समझ में? इसलिए ये बहाने गढ़ना बंद कर दो। लोग मेरे से बोले, कहते कि ये साहब जो दंत मंजन नहीं करेंगे तो दांत तो सड़ जाएंगे। समझ गए ना? लोग कहते साहब हमने आज के कई देखे जो नहीं करते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, वो लोग बता रहे, मैं नहीं बता रहा। नहीं करते हैं मतलब कुछ लोग करते होंगे, जो करते हैं उनके दांत तो चमक रहे, और जो नहीं करते हैं कहते उनके दांतों से खून आता है, हिलने लगते हैं। भाई साहब, मैंने इस बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि मुनिराज के दांत कमजोर हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जिस समय आहार के बाद वो उनका कुल्ला आचमन आदि होता है, मुंह में जूठन रखते नहीं एक तो, ठीक है ना? और किसी तरह की आप कल्पना करो भी तो ध्यान रखना, दांतों को मजबूत करने का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपचार है कि जिस समय आप मतलब मल विसर्जन के लिए बैठे तो एक तो उकड़ू बैठे, ठीक है ना? ये मुद्रा ऐसी रहे, बिल्कुल जोर उकड़ू बैठे, और दांत पे दांत रख के यदि पूरे जोर लगा के आप उसको, क्योंकि बार बार पानी पीते नहीं तो उनके पास कुछ होता नहीं ऐसा साधन, समझ गए ना? तो वो जोर लगा के जो किया जाता है उससे ये पूरा जबड़ा, ये मसूड़े इतने दांतों को पकड़ के मजबूत हो जाते हैं कि वज्र जैसे हो जाते हैं। ये मेडिकल साइंस की बात बता रहा हूं, और मुनिराज की चर्या यही होती है। समझ गए ना? इसलिए उन्हें कोई इंद्री कभी कमजोर नहीं पड़ती।
शरीर पूरा साथ देता है और इंद्रिय कमजोर होने पर दीक्षा होती नहीं। समझ गए? यह विशेषता है। इसलिए शरीर के बहाने मत गढ़ो, परिग्रह लेने के लिए बहाने मत गढ़ो। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी चीज की। साहब भीड़ के लिए तो दुनिया के साधन चाहिए, माइक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब व्यर्थ की बातें। 4 लोग सुने ना सुने, आयोजन हो ना हो, मुझे इससे क्या लेना दे। मेरा प्रयोजन तो निज स्वरूप में रमना है कि दुनिया को रमाना है। रमाना माना गुजराती, मनोरंजन करना। मेरा उद्देश्य, मेरे इस साधना का उद्देश्य दुनिया का मनोरंजन करना नहीं। समझ में आया? एक कवि हुए हैं अशोक घोष, उन्होंने बुद्धचरित नाम का महाकाव्य लिखा। उसमें उनसे पूछा किसी ने, या स्वयं प्रश्न किया कि भाई इसमें ज्यादा श्रृंगार आदि की चर्चा तो होगी नहीं, फिर ये महाकाव्य कैसे? समझ गए? भाई महाकाव्य का तो लक्षण है कि उसमें श्रृंगार हो, नायक हो, नायिका हो उनकी, तो आपने ये बातें तो की नहीं, फिर ये महाकाव्य कैसे है? तो उन्होंने लिखा, इत्येषा विपुषान्तये नरतये मोक्षार्थ गर्भाकृति। ये जो कृति है, ये जो ग्रंथ मैं लिख रहा हूं, महात्मा बुद्ध का चरित्र, विपुषान्तये, ये अपनी कसायों को शांत करने के लिए, न रते, विषय कसाय बढ़ाने के लिए नहीं। क्यों? मोक्षार्थ गर्भाकृति। इस कृति, इस रचना का उद्देश्य मोक्ष का अर्थ प्रयोजन समझाना है, मोक्ष का स्वरूप और मोक्ष मार्ग समझाना है, संसार का, संसारियों के विषय कसाय का पोषण करना है। ये जिनवाणी का जो स्वरूप है, मुनि धर्म का जो स्वरूप है, इसको जो समझे नहीं वो व्यर्थ की बातें करते। देखो क्या कहते हैं ज्ञानी जी, हे भव्यो, मधुर प्रतीत होने वाले आकर्षण को, जो आपको अच्छा लगता है संसार अवस्था, समझ गए, जो अच्छा लगता है उसको यमपास की तरह, यमपास समझते हो, ऐसे कहावत है ये तो, जैन धर्म में कोई यमराज नहीं माना गया, कि जैसे यमराज वो अपना कोड़ा लेके या हंटर लेके बांध के जीवात्मा को निकाल के ले जाता, उनके कल्पनाएं हैं, ये वास्तविकता नहीं। तो जैसे वो ले जाता है बांध के, तो उसको कहते हैं यमपाश। शरीर से खींच के आत्मा को ले जाता है, किस गति में भेजना बाद में हिसाब किताब करेंगे, तो वो कहती है यमपाश। तो ऐसे यमपाश की तरह, जैसे उससे हर कोई डरता है, अपने नरभाव को घातक मानता है, किसको? जो मधुर प्रतीत होने वाले आकर्षण है उनको, और पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए तटस्थ भाव से इनका ज्ञाता दृष्टा बन जाता है, वही पुरुषार्थ है, वही वीर्याचार है। यह पलायनवाद नहीं है, बल्कि इस तरह से तटस्थ ज्ञायक बने रहना, यही अचिंत्य पुरुषार्थ है, जिसकी दुनिया कल्पना नहीं कर पाती। देह में होते परिवर्तन का ज्ञाता रहना। देखो वादिराज मुनिराज को कुष्ठ हुआ था, क्यों भैया? उन्हें कोई तकलीफ हुई थी? कोई नहीं, उन्हें ऐतराज हुआ था। दूसरे लोगों ने कहा महाराज हम तो क्या है, हमारे, वो किससे कहानी अलग, पर महाराज के जीवन में जो था उन्हें कोई ऐतराज, जो है सो है, उसके ज्ञाता दृष्टा बना रहना, उससे विचलित नहीं होना, यह वीर्याचार का धनी ही कर सकता है। यहां तो जरा सी बात हो जाए और औषधि, वैद्य, डॉक्टर सबकी भीड़ जुटा दी जाती है और सब कुछ होने लगता है। ये बहुत विडंबना का रूप है, मुनि, जैन मुनि का स्वरूप नहीं है, ये वीर्याचार नहीं। संसार के प्रसंगों को स्वरूप जानना तो हिम्मत का काम है ही। उनके प्रति अनुकूल या प्रतिकूल घटित होने पर ध्यान रखना, वस्तु में संयोग अनुकूल प्रतिकूल नहीं होते, आपकी मान्यता है उनको अनुकूल प्रतिकूल बनाती। भाई शरीर में यदि कोई बीमारी हो गई, पूर्ण गलन स्वभाव है इसका, जो भी हो गया, ताप बढ़ गया, तो पुद्गल, ये ताप बढ़ना किसका लक्षण है? पुद्गल का। और इसे बिल्कुल ठंडा हो जाए ये, तो भी किसका लक्षण है? पुद्गल का। अरे पुद्गल का अपना स्वरूप प्रकट हो रहा, उसमें विकार कहां है? विकार तो आपकी दृष्टि में। आपको जो अनुकूल है तो उसे आप अनुकूल मानते हो, जो आपको प्रतिकूल लगता है उसे आप प्रतिकूल मानते हो, तो वो उससे राग द्वेष करते हो। ऐसा होने पर भी उसी समय प्रशांत चित्त रहकर वस्तु के स्वरूप का विचार कर अपने श्रद्धान को वज्र सा सुदृढ़ बनाना,
कि अब हम अमर भय न मरेंगे, पराधीन पुद्गल की काया। ये चीजें ऐसा निर्णय करे, ऐसा सिद्धांत वीरवान ही कर सकता है, वीर्याचार का धनी ही कर सकता है, कायर कभी कर सकता नहीं। लास्ट में एक दो बातें बता के फिर आगे बढ़ता हूं। साथ के मुनिराज हैं, साथ में संग में रहे, उनकी सल्लेखना हो रही। आप कभी मुनिराज का स्वरूप पढ़ें, सल्लेखना का। 48 मुनिराज एक सल्लेखना के छपक की सेवा करते। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके लिए ग्रस्तों के यहां से मांग के भोजन तक लाते हैं, कराते नहीं, दिखाया, उसको तसल्ली दे, देख ये है तो अब तू तय कर ले कि भैया तूने जीवन भर की साधना को बचाना है, यह क्षण भर की भूख तो तब भी नहीं मिटेगी, ये कल फिर लगेगी। समझ गए? ऐसे समझाते हैं, उनका मलमूत्र निकल जाए वो खुद दूर करते हैं, दूसरों से नहीं कराते। समझ गए? सारी शुद्धि व्यवस्था करते हैं, हाथ पैर दबाते हैं, सेवा करते हैं, उनको पाठ सुनाते हैं, निरंतर स्वरूप में सावधान रखते हैं। ऐसे ऐसे मुनिराज जब सेवा करते हैं तो राग से करते हैं कि वीतरागता से? आप कहेंगे राग ही से करते हैं, नहीं, उनकी भी सल्लेखना हो जाए तो क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं होते, अत्यंत प्रशांत बने। उनके पास साधन तो है नहीं, तो उनकी देह की अंतिम क्रिया कैसे करेंगे? ग्रस्त करें तो करें, ग्रस्त करें तो करें, और कहीं कोई ना हो, अकेले साधु ही हो, तो वो ऊंची चट्टान पर रख करके छोड़ के चले जाते। ये शास्त्र की विधि है, सल्लेखना की ये विधि है मुनि धर्म में। समझ गए ना? भगवती आराधना पढ़िए, मरणकंडिका पढ़िए, कोई मोह नहीं। क्यों? मेरा स्वरूप इस अपनी देह से ही जो साथ लगी है, इससे मोह जगाने का मेरा स्वरूप नहीं है, मेरी चर्या नहीं है, तो अन्य की देह से मोह कौन जगाए? आत्मा मरा नहीं और देह टिकती नहीं, किसके लिए रोएं, किसके लिए विचलित हो? समझ में आया? कितना गजब का स्वरूप है। जो स्वयं व्रतादि के आचार्य को लोक पूज्यता के मोह से बचाकर जितना व्रतादि करें, उसमें ये कोशिश बिल्कुल मत करना कि दुनिया को पता चले, दुनिया तारीफ करे, इसके क्यों? ध्यान रखना, यदि इनका चस्का आपको लग गया, चस्का शब्द सुना है? सुना है ना? ये कैसे बना? मैं इसका मर्म बताना चाहता हूं कुछ। संस्कृत में जो मद्य पीने का, शराब पीने का प्याला होता है, उसे कहते हैं चषक। और चषक की आदत, माने जिसके घर में यदि वो पैक का गिलास होता है ना, अलग स्टाइल का, वो जिसके घर में मिले, क्यों? तो उसका घर क्या माना जाएगा? इसके घर पी जाती। वरना सादा अपने कटलरी जो होती है वो सादा हो, वो बीच की डंडी वाली कटलरी क्यों हो? वो उनको इसलिए जरूरी होती है कि पकड़ने के लिए मजबूती चाहिए, नीचे पैदा, ऊपर चौड़ा, बीच में पतला, जोर से पकड़े रहे। क्यों? पीने के बाद लड़खड़ाते ही है, होश कहां होता है? ठीक है ना? तो उस चषक का, चषक शब्द से बना है चस्का, माने मद्य पीने का, गाफिल होने का संस्कार जिनका है उनको होता है चस्का। ये विषय कसाय को भी चस्का बोलते हैं। अपने स्वरूप से गाफिल हो और पर में अपना हित खोज रहे हो, ये चस्का है। ये चस्का जिनको लग गया, समझ में आया ना? तो ज्ञानी जन कहते हैं इससे अपने आप को बचाकर स्वरूप में समाधि के लिए जो प्रेरित करते हैं, ज्ञानी जन उसको वीर्य कहते हैं। शेष इस संज्ञा की धारक वस्तुएं तो देह का मल है, छूने लायक भी नहीं। समझ में? क्षण क्षण में परिणति को अंतर्मुख होने के लिए प्रेरित करे, बस उसी का नाम पुरुषार्थ है। जो पर में जाने की बात करे वो पुरुषार्थ नहीं। इसीलिए लिखा ज्ञानी ने,
संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। ये हमें समझना चाहिए। देखो, निरंतर हम यदि सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जाते हैं तो उस समय हमें क्या भाव उमड़ते हैं, सच बताना। यहां से भगवान कैसे मोक्ष गए होंगे, मेरे अंदर ऐसा पुरुषार्थ कब उपड़े कि हम भी मोक्ष जाएं। जहां आप जिनकी सानिध्य में गए उन जैसी भावना करते हो, वीर्याचार्य के धनी मुनिराज के सानिध्य में गए तो उन जैसी भावना करोगे कि विषय भोग की भावना करोगे? उन्हें कमजोर बनाओगे कि आप मजबूत बनोगे? मैं एक बात कहना चाहता हूं, लोग बहुत कहते हैं एक बार तो आना पड़ेगा, सोए हुए भारत को जगाना पड़ेगा। महावीर स्वामी से कहते मूर्खाधिपति महाराजा मंदबुद्धि सिंह, तुम्हें कैसे समझाएं? अरे तुम्हें ही उनके पास जाना हो तो पुरुषार्थ करो, वो आने वाले तो नहीं। वो किसी को जगाने के लिए नहीं चलेंगे, वो तो अब सिद्ध हो चुके। सिद्ध कभी संसार की भावना करते नहीं। ये अन्य मतियों में होता है कि उनके भगवान बार बार अवतार लेते आते। यहाँ अरे जिसने परमात्म दशा को प्राप्त किया, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त किया, वो इंद्रियों के जाल में क्यों बंधेगा? ख्याल में? इस प्रकार जो पंचाचार को आसिज्य मकार्थ अब बताता हूं मैं। इस पंचाचार को जिसने अभी पाया नहीं है लेकिन भावों में पा लिया। क्या मैंने उस दिन बताया था दृष्टांत में, उस लड़की के अभी फेरे नहीं हुए लेकिन उसने उस घर को अपना मान लिया है और इस घर को अब वो हर चीज वो उस घर के हिसाब से, मम्मी ये नहीं लो, ऐसी लो, वहां ये चीज ऐसी है, ये वहां काम आएगी, ये नहीं आएगी, वो अपने लिए जोड़ती है, अपने हिसाब से, उस घर के हिसाब से सोचती है, इस घर के हिसाब से नहीं सोचती। समझ में? क्यों होता है ऐसा? मेरा प्रश्न है कि ऐसा होता क्यों? आपका श्रद्धा नहीं तो बदला है, आपने इससे मोह छोड़ दिया और दूसरे के प्रति एकत्व मोह स्थापित कर लिया। तो यही कहते हैं कि जो तुम्हारा बंधु वर्ग है वो अब पराया हो चुका, जो गुरु कलत्र और पुत्र थे वो पराये हो चुके, और मैंने अब किसको आसाध्य कर लिया, किसको पा लिया, किसको अपना लिया? इस पंचाचार को अपना लिया। इसके अलावा दूसरी चीज में सोचने वाला नहीं। ध्यान रखना, ये पंचाचार 28 मूल गुणों में नहीं आता। बड़ी बात कह रहा हूं, पंचाचार 28 मूल गुणों में नहीं आता, और इनके बिना 28 मूल गुण सच्चे नहीं होते। ये मुनि धर्म का प्राण है, ये अंतरंग का पुरुषार्थ। समझ गए ना? इसके लिए जो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता है, दृढ़ करता है कि अब बस मेरा स्वरूप यही है, इसके अलावा है ही नहीं, ख्याल में आए, वो मुनि दीक्षा लेता है। वो आगे जाके मुनि संघ में जाएगा, वो जाके आचार्य से विनती करेगा, और वो कैसे उसके केस लॉन्च आदि करके उसको दीक्षा देंगे, ये सारी चर्चा आगे आने वाली है। लेकिन ये सब होता को कब है, किसके जीवन में होता है? जो पंचाचार को अपना चुका, उसको अपना जीवन मान चुका। दीक्षा नहीं हुई, लेकिन वो यदि सच बताओ, वो यदि संघ तक जाएगा तो ईर्य समिति पूर्वक जाएगा कि नहीं? दीक्षा के पहले ईर्य समिति होती है। अब समिति नाम नहीं पड़ता, पर काम तो वैसा हो सकता है ना। देख के तो हम भी चल सकते हैं ना, कि नहीं चल सकते? ये कहो सब मुनिराज के होते ईर्य समिति, तो तुम क्या करोगे? जीवों को कुचल के चलोगे? नहीं। डिफरेंस समझ रहे? अरे अच्छाई को तो हर कोई अपना सकता है, अच्छाई को अपनाने के लिए कोई बंधन नहीं, समझे ना? वही बात यहां की। पंचाचार को अपना लिया मैंने, आसाध्य आसिज्य उसको प्राप्त करके। अरे भैया अभी दीक्षा ही नहीं हुई और तुमने पंचाचार को? कहते हाँ, दीक्षा नहीं हुई है लेकिन मैंने अपना लिया। जो नहीं अपना पाए उसकी दीक्षा ही नहीं होती। क्यों? दीक्षा जो पहले से छूटे हुए हैं उनको छोड़ने का नाम दीक्षा नहीं। क्या कहा? जो पहले से छूटे हुए हैं उनको छोड़ने का नाम दीक्षा नहीं है। ये तो अपने आप को धोखा देना है।
आपको भ्रम लगता है कि मैंने इनको छोड़ा, वो तो पहले से ही छूटे हुए थे। पकड़ा क्या था कि मोह से पकड़ा था, तो आपको छोड़ना क्या था? उस मोह को। जहां इलाज करना था वो इलाज तो किया नहीं। वो इलाज कब होगा कि जब पंचाचार को पकड़ लोगे तो ये छूटेगा। जब तक पंचाचार को नहीं पकड़ोगे तब तक ये छूटने वाला है। तब तक घर से बाहर नहीं निकल सकते। घर से बाहर निकल के घर घर भटक सकते हो, लेकिन निज रूप में नहीं आ सकते। तो अब आपको अगली गाथा लेता हूं, जिसमें किस तरह से वह एक दीक्षार्थी किस तरह से मुनि संघ में पहुंचता है और के संघ का स्वरूप क्या होता है, वो इस गाथा में है। 203वीं गाथा निकालिए। सम्मणम गणिम गुणढम कुल रूप वयो विशिष्ट मिठ दरम समणे ही तम पिपण दो पढ़िच्छ मम चेदियणु गई दो। क्या गजब की गाथा है। आपको अभी समझ में नहीं आया, जब आएगी एक एक शब्द से भाव समझ में तो आप भी ऐसे ही आनंदित होंगे। मतलब आपको जीवंत होता दिखेगा। संघ क्या होता है, दीक्षार्थी क्या होता है, कैसे दीक्षा ली होगी। आपने भरत चक्रवर्ती के उन 100 पुत्रों की कहानी तो सुनी होगी, कैसे भगवान के समूह शरण में गए, कैसे उनको वंदना करके पहला वाक्य बोला, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा। ये जो बात है ना, ये जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो, ये कह नहीं सकते, क्योंकि भगवान किसी को दीक्षा देते नहीं। वहां जितने होते हैं सब समूह शरण में स्वयं दीक्षित होते हैं, किसी कोई दीक्षा नहीं देता। समझ गए? तो ये जो कहा जाता है कि जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान, ये सब किस्से कहानियों की भाषा है, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता क्या है? पढ़िच्छ मम चेदुगुण गहि दो। यदि आप मेरे ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं, मैं आपकी कृपा का पात्र हूं, तो मुझे प्रतिच्छ प्रदान करो। वो अपने भाव कहता है। उन समणे ही, उन श्रमणों से पढ़ी दो, उनको पढ़ दो, उनसे प्रणत होता है, उनको बारंबार नमस्कार करता है और क्या पूछता है, भगवान क्या मैं आपके अनुग्रह का पात्र होने लायक हूं? किनको? श्रमणम, पहले श्रमण, संग में गया, कौन कौन है? श्रमण है। गणिम, आचार्य है। गुणधम, गुणों में श्रेष्ठ, उपाध्याय आदि है। फिर कुल, रूप, वय, विशिष्टम, कोई कुल से महान है, कोई चक्रवर्ती राजा है, सम्राट रहे, कोई मंत्री रहे, कोई बड़े भारी शास्त्र के विद्वान रहे, समझ गए ना, कोई किसी विद्या के विशेषज्ञ रहे, सबका मोह छोड़कर वो वहां आकर के बैठे साधना कर रहे। फिर कोई रूप, वो इतने सुंदर रूप वाले हैं कि जिनको देख के कोई भी करे, आप इस उम्र में इतनी कठिन चर्या, आपका इतना सुकोमल शरीर, इतना सुंदर शरीर, ये युवावस्था, नव यौवन, और आप यहां आ गए। सब देखा। फिर वयो, कुछ कुछ उम्र में इतने वृद्ध दिखे, शरीर शिथिल दिखा, लेकिन पुरुषार्थ शिथिल नहीं दिखा। क्या कहा? शरीर शिथिल दिखा, लेकिन पुरुषार्थ शिथिल नहीं था। ध्यान रखना, घोड़ा और साधु, घोड़ा बैठ जाए तो समझ लेना मर जाएगा, अब जी नहीं सकता। वो अपने जीवन में कभी बैठता नहीं, वो लेट के पीठ खुजला लेगा और जंप मार के खड़ा हो जाएगा, वो बैठेगा नहीं, प्रकृति है। और साधु आहार के लिए कभी बैठेगा नहीं। जिस दिन बैठ लिया, समझ लो वो बैठने की नौबत आ गई, माने संलेखना का समय आ गया। समझे आप? ये जिनवाणी की बात बता रहा हूं, वो मेरी बात नहीं है, मैं किसी के लिए कोई फरमान नहीं सुना रहा हूं, किसी को पास फेल नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी जिनवाणी की बात, समझे? इतने उम्र के बुजुर्ग थे, कोई रूप के बुजुर्ग थे, श्रेष्ठ थे, कोई उच्च कुल वाले थे, एक से एक लोग बैठे, लेकिन
सबसे बड़ी बात क्या है, वहां पर उनसे क्या कहते, ना इसका भय क्या इतने, ये तो इतने ऊंचे कुल वाले, मैं तो सामान्य कुल वाले, ना इसका भय कि ये इतना सुंदर रूप वाला और मैं तो ऐसा काला कलूट, ना इसका भय ये इतने बुजुर्ग और इतनी कठिन साधना कर रहे और मैं कैसे, कुछ नहीं। वो लेवल एक ऐसा है कि जब सब समान होते हैं। समझ में आया? चत्तारी मंगल पाठ में सब समान है, आचार्य उपाध्याय साधु सबके लिए साहू मंगलम, साहू लोकोत्तमा, साहू शरणम पवज्जामि। सिर्फ साधु का स्वरूप कहा गया, उनको ही स्मरण किया गया, ना आचार्य को ना उपाध्याय। दीक्षा साधु की होती, सिद्ध पद साधु पद से मिलता है, आचार्य से सिद्ध नहीं होती। संलेखना साधु की होती है, आचार्य की संलेखना नहीं होती। पद से कुछ नहीं। समझ गए? तो कितना डिफरेंस सिखाया। कोई श्रमण थे, कोई गणी थे, कोई गुणों में श्रेष्ठ थे, कोई उच्च कुल वाले थे, कोई बहुत सुंदर वाले थे, रूप वाले थे, कोई बड़े बुजुर्ग थे, इनसे विशिष्ट थे, और इष्टतरम, और कई तो ऐसे थे कि जो मेरे लिए सबसे इष्ट थे। हो सकता है, देखो कल्पना करिए क्या कहना चाहते आचार्य। कोई आपका अत्यंत प्रिय व्यक्ति और उसने दीक्षा ले लिया, अब वो मुनिराज के रूप में विराजमान है, किस नजर से देखोगे? मुनिराज की। यदि राग की नजर से देख लिया तो आप दीक्षा के पात्र नहीं। अपनापन, कोई अपनापन नहीं होता संघ में। संसार की दृष्टि, अभी तक दीक्षा नहीं हुई ना, तब तक वो बता रहे हैं, सारा वर्णन कर रहे हैं क्या क्या नहीं होता संघ में। सारे ऐसे लोग हैं, उनमें उन समणे ही तंपी पड़ दो, एक एक को समान रूप से प्रणाम करते। किसको? सामान्य श्रमण को, गणी को, गुणाढ़ को, कुल वाले में श्रेष्ठ को, रूप में श्रेष्ठ हो, वय में श्रेष्ठ हो, ये जो भी है, इन सबको किस रूप में? समणे ही पढ़े दो, सबको समान रूप से प्रणाम किया, श्रमण के रूप में प्रणाम किया, किसी को अलग से नहीं किया, किसी को पहचान के नहीं किया, पूरे संघ के एक एक व्यक्ति को प्रणाम करके फिर गणी से जाकर विनती करते हैं कि पडिच्छमम, मुझे प्रतीक्ष दो, प्रदान करो, यदि मैं आपके अनुग्रह का पात्र हूं, यदि आप मुझे कृपा के योग्य समझते हैं तो मुझे अपने संग में शामिल करिए, जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए। मैं कल आपको इसका एक जीवंत रूप दिखाऊंगा, आपको लाइव टेलीकास्ट जैसा लगेगा। वो जो बोलूंगा उसमें आपको लगेगा कि हाँ कैसे कैसे परिणाम बदल रहे हैं, कैसे उसने दीक्षा के, ये कहने का भाव किस भूमिका में आता, समझ में आया। कल मैं इसके बारे में, आज अभी विस्तार करूंगा तो वो रिदम नहीं बनेगा, उसके लिए पूरा 1 घंटा चाहिए। इसलिए आज यहीं विश्रांत कर रहा हूं। विचार करना, कल्पना करना, कल वो चीज आने वाली है कि एक बार खेद होगा, आपको खेद होगा कि हम स्त्री पर्याय में क्यों, हम ग्रस्त में क्यों हैं, हम ये अकेले सुन क्यों रहे हैं। हमें एक बार तो जैसे कोई अच्छा काम होता दिखे तो आपको भी मन होता है कि हमें भी करने का मौका मिल जाए, समझ में है ना। एक बार तो वो पूरी चर्चा सुनने के बाद मन होगा कि यदि हमें मौका मिल जाए, हमारे परिणाम ऐसे हो जाए तो हम भी दीक्षा ले लें। वो चीज आपको बताऊंगा जो आचार्य कुंद ने यहां बताई। एक एक चीज का बिल्कुल हिज्जे कर करके एक एक का खुलासा करो, ये एक एक शब्द क्यों कहा और उसके साथ साथ कैसे परिणाम बढ़ते हैं, कैसे वो दीक्षा के लिए पहुंचता है, कैसे इतना शब्द बोलता है, उसके पीछे की भाव भूमि क्या होती है और किन भावों को परख के आचार्य उसे दीक्षा देते हैं, वो सारा चित्र दिखाऊंगा। शब्दों से होगा,
आपको एकाग्रता से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा, और नहीं सुनेंगे तो मर्जी आपकी, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, उपयोग को बटाए बिना, जरा भी दाएं बाएं देखे बिना, किसी का विकल्प लाए बिना शांति से कल की चर्चा सुनना। आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि एक भव्य जीव मुनि संघ में जाके कैसे तो प्रणाम करता है, कैसे उसके परिणाम होते हैं, और कैसे वह मुनि दीक्षा के लिए प्रार्थना करता है। इतनी सी बात, संघ में पहुंचा, वंदना की और मुनि दीक्षा के लिए विनती की। इतनी एक लाइन की बात को 1 घंटे में बताऊंगा। उसके पीछे कैसे कैसे परिणाम काम कर रहे हैं वो बताऊंगा, तो आपको पता तो चलेगा कि मुनि दीक्षा वास्तव में होती कैसे, किन परिणामों से होती है, और उसकी सार्थकता कब होती है, वो एक शब्द कब निकलता, कितनी तैयारी के बाद निकलता है, वो चीज आपको बताऊंगा। तब समझ में आएगा कि गाथा में आचार्य देव कह क्या रहे हैं। समझ गया? हमने बहुत सीमित करके सोचा। हाँ साहब, श्रवण को प्रणाम किया, गणी को प्रणाम किया, उपाध्याय को प्रणाम किया, विभिन्न प्रकार के साधु थे उन सबको प्रणाम किया, और कह दिया महाराज आओ हमें दीक्षा दो। नहीं है, ये अर्थ नहीं है इसका। शब्दों से यही निकलता है, पर ये अर्थ नहीं। इसके पीछे का मर्म, उसकी गहराई कुछ और है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। बहुत शांत परिणाम से, कोई भी कल विलंब से मत, बाद में जोड़ने की कोशिश मत करना, बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर सुनो। वो दृश्य आपको मिलेगा, वो एक भावानुभूति मिलेगी कि आपको पता तो चले एक बार, इतना जुड़ के चलना शब्दों से, इतने एकाग्र होकर चलना कि आपको खुद लगे कि हाँ साहब एक की दीक्षा हो रही है आपके साथ। कुंद कुंद कैसे प्रस्तुत हुए होंगे मुनि संघ में, और कैसे उनने कहा होगा कि मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो, वो परिणाम आपको जीवंत होते दिखाओ। ख्याल में बहुत एकाग्रता है सुनना। ऐसे विषय, ऐसे प्रसंग कम आते हैं। रोज ही हम बड़े मनोयोग से चर्चा करते हैं, कभी भी प्रमाद से नहीं करते, ख्याल में, लेकिन विषयानुसार भिन्नता रहती है। कल का विषय बहुत अद्भुत रहेगा। वो शब्द तक पहुंचना हमें कि ये शब्द कब निकलता है कि मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। ख्याल में वो पूरा आपको बताऊंगा। आज चर्चा यही विश्राम।